सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते रंब माही किथे रह गया। रैंबो, ये क्या हो रहा है? इतनी देर तुम लगाते हो हर काम में, कहल कहीं के। वाजी जी, इस वक्त कोई आपकी जगह और कोई होता ना, तो अब तक क्या? अब तक मैं यहाँ से जा चुका होता। काम ही नहीं करने देते। थक गया झाड़ूआ नू फेर फेर के, नाले काकरोचा नू मैं घेर घेर के। रंब हुण यारो किड्डा सोहना हो गया, लंघदे ने लोकी नू छेड़ छेड़ के, सानू झाड़ूआं दे चक्करां च पा के, ओ सानू झाड़ूआं दे चक्करां च पा के, ते रंब जानी किथे रह गया। टिटीनी टीनी नीनी टीनी टीनी नीनी टीनी टीनी टीनी, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। क्या? यस। आहा हा हा, अच्छा फ्रेम है। आहा ये तो फ्रेम इंटू फ्रेम है। जी फरमाएं। साहब है? नहीं जी, वो गेस्ट हाउस में नहीं है जी। अच्छा, तो कहीं सैरो तफरी के लिए गए हैं? नहीं सर, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि बेगम साहब जी भी साथ ही हैं। अच्छा अच्छा है भाई। बेगम साथ हो तो फिर सैरो तफरी खाक होगी। वैसे मैं लाहौर से आया हूँ, तो इधर कोई क्याम श्याम का बंदोबस्त हो सकता है? जी क्यों नहीं जी, आप इधर रिसेप्शन पे आए हैं, वाजी जी से बात करें तो मैं सामान चुकता हूँ। चलो करते हैं बात, ऐसी कौन सी बात। आहा हा हा, ये तो आज का सबसे अच्छा फ्रेम है। आहा, वेरी गुड। वैसे ये लोकेशन भी अच्छी है। ये आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? देखें जी, मेरा नाम अख्तर अली है, फिल्म डायरेक्टर अख्तर अली। आप में कुछ नजर आया तो देख रहा हूँ मैं। वैसे आप में गेटस हैं। फेस भी अच्छा खासा फोटो चैनक है। चले खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। आप ये बताएं, मुझे इधर एक कमरा मिल सकता है? ओ सर, एक कमरा क्यों जी, ये तो सारा गेस्ट हाउस ही आप गए। रैंबो, मैं खड़ी हूं ना, तुम्हें नजर आ रहा है? अपने आप में राग करो। देखें जी, खुदा के लिए आप मुझे कमरा शमरा ना दें जी। फॉर गॉड सेक, ये देखें मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, आप मुझे कमरा शमरा ना दें। लेकिन ये समाज के इन कुचले हुए तबकों के साथ आप इस तरह बेरुखी से तो ना पेश आए। देखें कितना मशहूम है बेचारा, ठा करके मेरे सीने के साथ लगा है। आप जरा गौर तो करें, ये तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर थोड़ा सा कलर टेलीविजन का रुख इनकी तरफ मोड़ देंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, ये लोग दुआएं देंगे। अच्छा जी, चलो ना सही, इतने बड़े शहर में कोई ना कोई छत तो मुझे मिल ही जाएगी। वरना नीला आसमान तो सबका है। ठहरिए ठहरिए, प्लीज प्लीज, देखें ये तो, इसका ताल्लुक आपसे कोई नहीं है, ये तो डिसिप्लिन का मामला है यहाँ के। प्लीज आप आइए आइए। कितने दिन के लिए कमरा चाहिए? दिन? लो जी बात करो। मुझे तो अपनी अगली सांस का नहीं पता, आप दिनों का शुमार कर रही हैं। जी जी। देखें, ये जो दुनिया है ना, एक बहुत बड़ी सराह है। जिस तरह आपका गेस्ट हाउस है, ये एक छोटी सी सराह है। तो जब तक दाना पानी है इधर रहेंगे, फिर तेरा शहर छोड़ जाएंगे। ये लीजिए 10 नंबर कमरे। मुराद, रब तुम ही ले जाओ, ये 10 नंबर कमरा जी आपके लिए, प्लीज। हाँ हाँ सर, सर सर आप वैसे अच्छी है। सर आए। किधर आए? वो कमरे की सफाई मैंने ही करनी है, तो आज मैं छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, तो ये तो मेरा काम है। ये तो यार कभी मिलजुल के भी कर रहा मेरी जान, हम भी इधर ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी आओ। ओए सिल्वर पीतल सलाम, क्या? कहीं टीआईपी का मतलब ही ना पूछ लेना। नहीं नहीं, टीआईपी नहीं, इधर जरा। हाँ जी सर जी, आ जाओ सर। ये देखें जी। आहा हा, अच्छा है भाई, गुड। आपके लिए है जी बस। वेरी गुड। ये जरा मेरा कोट तो टांगो भाई। शाबाश। ड्राई क्लीन करा लूंगे सर सुबह। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है, गुड। अच्छा है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो सर जी मैं ना जी। ओ मेरी जान, इधर आके बैठो, ये सोफा है। नहीं सर, मैं
इधर ही ठीक हूँ जी बस। अच्छा गुड बॉय। अच्छा सर, है। मुझे तो लगता है जी कि हमारे इस गेस्ट हाउस में कोई फरिश्ता उतर आया है जी। अच्छा जी, यार ऐसी कौन सी बात देख ली है तुमने? सर बात देखी है तो कर रहा हूँ ना जी। अच्छा। हम गरीब लोग ऐਵੇਂ ही नहीं तारीफ करते ना जी किसी की। वैसे यार कोई जो कुछ देखा है तुमने कुछ हमें भी बताओ, पता तो चले आखिर तुम्हें क्या बात पसंद आ गई है। वो ना जी जब बाजी जी ने मुझे डांटा तो आपकी आंखों में आंसू, इतना नरम दिल तो मेरा अपना भी नहीं है जी। चंदा, हमारी जो लाइन है ना, इसके अंदर दिल का गुदाज बहुत जरूरी है, वरना तो फिर बात ही नहीं बनती ना। सर जी वो अब आपसे एक बात पूछूं जी, बुरा तो नहीं मानेंगे जी? वो यार तुम खुल खुला आके बात करो, कमाल है भाई। सर वो माय नेम इज रैम्बो रैम्बो, अच्छा जॉन रैम्बो, वेरी गुड। सिल्वर स्टैलियन, हाँ हाँ। अंग्रेजी फेस। अच्छा सर वो मुझे ना जी फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक है जी। अच्छा रख, ये भी ठीक हो गया, वेरी गुड। सर वो मेरी माँ ने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी जी। अच्छा सर उसने मन्नत मानी थी कि जब भी फिल्म देखूंगी तो अपने पुत्र रैम्बो की फिल्म देखूंगी जी, वरना खाली आंखें लेके इस दुनिया से चली जाऊंगी। सर आप मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं सर, आप कर सकते हैं सर। ओहो मेरी जान, देखो रो नहीं, मेरा दिल पहले ही बड़ा नरम है, कहीं फटफट आ ना जाए। तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, तो इधर आए फिल्म बनाने के लिए हैं। सर वो हाँ लेकिन तुम्हें इसके लिए हमारी मदद इमदाद जरूरी है करना। सर मैं हाजिर सर, आप मुझे अपना ही आदमी समझे सर, हुक्म करें जी। मैं नहीं बैठा, लंबा चौड़ा काम कोई नहीं है। ये जो गेस्ट हाउस के मालिक है ना, हाँ और शमीम साहब, हाँ हाँ हाँ, इनके साथ एक बाइज्जत किस्म की मुलाकात तुमने अरेंज करनी है बस। सर फिक्र ही ना करें सर, सर हुक्म करें तो सूरज डूबने से पहले पहले खिदमत में पेश कर दूं जी। हाँ 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 छोटे से जिन लगे हो। माँ माँ माँ, क्या बात है रैम्बो, बड़े खुश नजर आ रहे हो आज। खुश क्यों ना हो, कोई फिल्म डायरेक्टर आके ठहरा हुआ है यहाँ गेस्ट हाउस में। अच्छा ये बात है। हाँ बाजी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरी तो बैठे बिठाए किस्मत जा गई है। हीरो की ऑफर हुई है। हीरो तो कमाल है भाई। क्यों, मैं हीरो नहीं आ सकता? डायरेक्टर के हाथ में होता है सारा कुछ, जिसे चाहे हीरो बना दे और जिसे चाहे जीरो बना दे। क्यों भाई, क्या बातें हो रही हैं? कौन किसे हीरो बना रहा है? ओ सर, रैम्बो को हीरो की ऑफर हुई है। रैम्बो और हीरो क्या बात है, क्या किस्सा है रैम्बो? वो सर हमारे गेस्ट हाउस के चढ़ते बड़ी दूर दूर तक हैं जी। अच्छा हाँ जी सर, स्पेशल लाहौर से एक फिल्म डायरेक्टर साहब आए हैं जी, यहाँ ठहरे हैं। अच्छा सर आपके तो बड़े दीवाने हैं जी वो। ले, मेरे बड़े दीवाने। ओए पागल तो नहीं हो गए? पागल मैं नहीं हुआ हूँ सर जी। सर असल तारीफ तो होती वही है जी जो पीठ पीछे की जाए। सर वैसे इस महीने में तनख्वाह नहीं लूंगा जी। तनख्वाह नहीं लोगे? क्यों? नहीं, बस जी डायरेक्टर साहब की आने की खुशी में और अपना हीरो बनने की खुशी में। बड़े मुतासिर लगते हो डायरेक्टर साहब से। कौन से कमरे में ठहरा हुआ है? 10 नंबर में सर। एक आध नंबर ऊपर नीचे दे दिया होता। और नंबर ठीक है सर, आप खाम का इसकी बातों में ना आए। हाँ सर, आप मेरी बातों में ना आए जी, आप खुद जाके मेरे साथ देख लें। चलो खुद जाके मिल लेते हैं। चलो। हाँ सर, ये है जी गेस्ट हाउस के मालिक शमीम साहब। और रामबो मेरी जान, वो क्या हो गया है? ये होता है सस्पेंस, जो फिल्म की जान होता है और पब्लिक की जान निकाल लेता है। अच्छा ये शमीम साहब है जी? ये माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा कदावर शख्सियत है जी। तो ये आपका मुलाजिम आपकी बड़ी तारीफें शरीफें कर रहा था। मुझे हैरत है, मेरी तारीफ कर रहा था। इसको तो इस महीने तनख्वाह भी नहीं मिली अभी, वैसे तारीफ तो आपकी भी बड़ी कर रहा था। वैसे ये तो आपका उसने नजर है। तो जी मेरा क्या जी, इसका है। वो एक ही बात हुई जो यार रैम्बो जी सर। और मेरी जान को चाय शाय देखो ना, आज जरा
गेस्ट हाउस के मेजबान को अपना मेहमान भी बनाकर देखें। सर मैं चाहिए 1 मिनट में लाया जी, हमें दुनिया के दूसरे कोने से लेके आना पड़ेगा। अरे तू जीता रह। आप तो खामखा तकल्लुफ कर रहे हैं जनाब। जनाब? जी। अरे वाह। अच्छा हुजूर जी। किबला, हाँ जी। मेरा नाम जनाब नहीं, अच्छा मैं अख्तर अली हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। आप आए ना, तशरीफ तो रखे। बड़ी मेहरबानी। आ जाए आ जाए। मेहरबानी। वो लगता है अभी तक तरा निकला हुआ है आपका। वो लैला बता रही थी कि आप शायद फिल्म डायरेक्टर हैं गालिबन। अरे साहब, फिल्म डायरेक्टर होना जो है ना, ये तो बहुत बड़े फन वाले लोगों का काम है किबला। अच्छा। देखे ना, मैं तो वालिद साहब और असातिज़ा की दुआओं से फिल्मों के फीते शीते जोड़ जाड़ लेता हूँ। बस ये तो आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। ये जो चीज है ना, हाँ जी। कसरे नफसी, हाँ जी। ये भी वालिद साहब और असातिज़ा की तरबियत ही का नतीजा हाँ है। जी। हाँ। दरअसल हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अच्छा इज्ज और इनकसारी, अच्छा ये बहुत जरूरी आइटमें हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जी। इनके बगैर आदमी कोई सीख साख तो नहीं ना सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मगरूरियत और तकबरियत से इंसान शोहरत की बुलंदियों को तो छू सकता है, हाँ। लेकिन फाल में नहीं आता था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। नहीं यार, वैसे मैं इसे जरा पैकअप कर दूं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। आप अभी तक घबराए हुए हैं। बड़ी मेहरबानी। वैसे ये बताएंगे अख्तर साहब कि वो आपकी अब तक कितनी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, मार्केट में कितनी आई और हैं? जी फिल्में तो मेरी सैकड़ों हैं के। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। अब मतलब जुबानी में आपको क्या लिस्ट बताऊं। अच्छा अच्छा बहुत सारी तकमील के अंदर हैं, अच्छा बहुत सारी जेरे तकमील हैं, अच्छा। बहुत सारी तकमील के आखिरी मराहल को छू रही हैं। ये जो छोटी ईद आ रही है, जी। इस पे अहीं करके पता नहीं 15-20 फिल्में तो ठा रिलीज होने वाली हैं। बहुत खूब। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वैसे देखे ना जी, आज तक हमारे मुल्क की किसी भी फिल्म ने हाँ जी। कोई अकेडमी अवार्ड नहीं लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो जनाब, ये मेरी जिंदगी का मिशन है अच्छा कि मैं अपनी डेथ से पहले पहले जी। कोई ऐसी बड़ी फिल्म बना जाऊं वाह। जो यहीं करके रिलीज हो, और उधर से 8-10 अकेडमियां इकट्ठी इको सामने हैं। वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी कौमी खिदमत होगी जी। वाह। हाँ जी। ये कौमी खिदमत जो है ना, हाँ इसके बारे में भी मेरा ईमान है हाँ जी। कि आदमी जिधर भी है, हाँ जी। उधर ही चुपके धीरे धीरे उसको कौमी खिदमत सर अंजाम देते रहना चाहिए। वाह, 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 वाह। इधर उधर टपूसियां टपासियां मारने का तो कोई फायदा नहीं है वैसे ना। अख्तर साहब, आपसे मिलने के बाद ना मेरा सर फख्र से बुलंद होता जा रहा है। अच्छा? आप जैसे लोग हमारे गेस्ट हाउस में ठहरते, हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ये चीज, हाँ जी, ये जो दाद है ना अचानक आपके मुंह से, ये हमारे लिए सिला है। हाँ जी, ये पब्लिक की दाद, वाह, हाँ, वाह। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। वैसे एकेडमी अवार्ड का ना भूलिएगा। हाँ ना जी ना, वो तो देखे ना जी, मेरी जिंदगी का मिशन है। हाँ वैसे आप ये गेस्ट हाउस की कुछ शान शून बढ़ाने की बात कर रहे थे, हाँ जी। हाँ तो आपके वो गेस्ट हाउस की कुछ शान बढ़ा दी जाए। अच्छा, इस गेस्ट हाउस के अंदर किबला कितने के कमरे हैं? वो यही कोई 12 कमरे हैं। अच्छा, हाँ जी। वेरी गुड। जी। अच्छा है ये तो। फिर ये अमला शमला, हाँ है ये जी। तनख्वाहें हाँ शनख्वाहें, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, ये सारे खर्च हाँ खराजात जी। पूरी शूरी पै जाती है? ये इधर आप भी कौमी खिदमत ही कर रहे हैं। बचना बचाना क्या है जी, एक मसरूफियत पाली हुई है। हाँ। वैसे दिल गुर्दे वाले आदमी हैं आप। देखे ना जी, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, हाँ जी। इसका वैसे अलग हिसाब है। हाँ। इसके अंदर अगर आप 1 रुपया लगाएं अच्छा। तो 10 रुपए तो एकदम ही वापस आ जाते वाह, हैं। वाह, वाह। हैं जी, बाकी रफ्ता रफ्ता आते रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये जो आप इधर इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, हाँ जी। उधर उतनी मेहनत की जाए तो फिल्म तो वहीं करके ठा सुपर हिट। हाँ मैं आपका मतलब नहीं समझा। हाँ जी, मतलब एकदम तो थोड़े समझाना है, जरा आहिस्ता आहिस्ता, सर। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे। हाँ रैम्बो विद टी सर। अरे जीता रहा, जरा बना दे चाय। शाबाश। आहा, वाह जी वाह, माशाल्लाह, बड़ा फोटो चानक भेस है। और मैं तो कहता हूं जी, आप छाल मारें इस तरफ। किस तरफ? आप भी बड़े सादे हैं।
आपको भी हर बात खोल के समझानी पड़ती है। मेरा मतलब है आप फिल्म लाइन की तरफ आए। ये गेस्ट हाउस का दर्द सर छोड़ें, दोनों भाई मिलके कोई धमाका खेज किस्म की फिल्म बनाते हैं। नहीं जी, नहीं नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है जी। इसके लिए तो बड़ा सरमाया, बड़ा रुपया चाहिए होता है। ओ जी, इसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। आप एक दफा हामी तो पर किस बात की? फिल्म बनाने की। और किस बात की? वैसे इसके साथ मेरी एक शर्त भी है। वो क्या? हीरो फिर मैं आप ही को लूंगा। हीरो? हाँ जी, आप देखें जरा मैं आपको किस तरह प्रवास कराता हूँ। नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं, मुझे पता है। मेरी भी भला कोई उम्र है हीरो बनने की। हाय 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 हाय, क्या बात कही है आपने। हमारी फिल्म लाइन से उम्र का तल्लुक ही क्या है। ये सुल्तान राय अब तक ऐसी फिल्मों में हीरो आ रहा है। हाँ, ये तो है। हाँ, ये बात तो है। दम पकड़े। अच्छा, फिर आप हीरोइन जो है ना, वो नीली या रीमा की गुंजाइश तो निकाल ही लेंगे ना? अच्छे रख। वैसे उन्हें तो कोई इतराज नहीं होगा। बस जरा क्या? बस जरा खुद ही आ जाती है। चलिए खैर, ये टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे। आप ये बताएं, आप तैयार तो हैं? आप इसरार करते हैं तो ठीक है। आप फिल्म के डायरेक्टर हैं, आप जानते हैं कि किसको कौन सा काम करना चाहिए। बस मेरी जान, ये तेरी फील्ड है, इधर तूने खुला ही फिरना है। हाँ, ये मुझे एक बस जरा एक लूज फ्रेम दे दे। बिल्कुल हाँ, हाथ नहीं कांपने चाहिए। हाँ देख मेरी जान रैम्बो, ये तूने इधर से भागे हुए आना है और दड़न करके ठा इधर छलांग लगानी है। इधर मैंने पब्लिक से क्लैप लेनी है। हाँ, ये जो $6 मिलियन मैन है ना, मैं इसका तासरवाश करना चाहता हूँ। हाँ, डब्बों में लपेट लपाट के एक पासे रख दूंगा। क्या समझे हो? अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आप, ये बड़ा टीडियस काम होता है। जी आप तो फ्रेम से हटे हैं। ओए ओए, डायरेक्टर की बर्थ पछाड़ो मेरी जान। बेलियां पाल रहे थे, रोटियां लगा दी हैं तो हाँ रेडी हो जाओ। हाँ शाबाश, एक्शन। ओए ओ यार, क्या गंद कर रहा है मेरी जान। ये फीता इतना फालतू। फिर से चल, शाबाश, एक्शन। ओ यार, ना 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 ना। ओए ओए जी सर। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? सर मैं इधर आया था जी, सफाई करने जी, वो जा रहा हूँ। और चलो चलो, अच्छा। जाओ यहाँ। ओ इधर नहीं, इधर चलो। अच्छा जी, चलो चलो। एक बात वैसे मैं आपको बता दूं। हाँ जी। ये जरा बोटी आड़े आ रही है। हीरो बनने के बाद हाँ जी। आपको फिल्मों के अंदर बहुत टाइम देना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल ठीक है जी। ये तो मानते हैं ना? हाँ, हाँ, जी तो जी। फिर जनाबे वाला, ये गेस्ट हाउस तो आप नहीं चला सकेंगे ना? वो मैं समझता हूँ जी, वो मैं जानता हूँ। उसके लिए मैंने बंदोबस्त मैं कर लूंगा एक मुस्तकिल मैनेजर का। हाँ हाँ नहीं, जी। लेकिन हाँ, हाँ वो तो सही है। हाँ जी। लेकिन गेस्ट हाउस का बोझ वो आपके जेहन पे तो रहेगा ना? नहीं जी, नहीं नहीं। ना देखें मेरे भाई, हाँ। फिल्मों का जो हीरो होता है, अच्छा इसका जहन बिल्कुल खाली होना चाहिए। अच्छा अच्छा। फिर तो इसकी परफॉर्मेंस सही उठ उठ के होती है। लेकिन इसके जेहन पे अगर कोई बोझ आ जाए हाँ। तो फिर तो बेचारे की परफॉर्मेंस मुतासर हो जाती है ना। तो इसलिए आपको मैनेजर, फिर आप मुझे ये बताएं कि अपने लिए रखेंगे या गेस्ट हाउस के लिए रखेंगे? मैं आपका मतलब नहीं समझ रहा जी। फिल्म जो है हमारी, ये तो था करके हिट होनी ही होनी है। जी बिल्कुल लेट है ना? फिर आगे क्या होना है? ये नहीं सोचा कभी? फिर उसके बाद आपको 8-10 फिल्मों के अंदर यकदस्त हीरो कास्ट किया जाना है। हीरो? हाँ। वाह, वाह, और वाह, फिर वाह, क्या होना है? फिर? फिर 8-10 फिल्मों के प्रोड्यूसरों के साथ आपके मामलात टूर पड़ने हैं। हाँ वाह, जी, वाह, वाह, वाह। शूटिंग शेड्यूल, फिर आपकी 8-10 हीरोइनें होंगी। हाँ, हीरोइनों के घर आपका आना जाना लगा रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ तो- जी। तो- फिर जनाब आगे क्या होना है? हाँ जी। 8-10 हीरोइनों के पास जब आप आए जाएंगे, हाँ। तो आप तो अकेली जाना, आप तो पूरी नहीं पढ़ ठीक, सकती। ठीक, ठीक। मैनेजर तो आपको फिर रखना ही पड़ेगा ना। अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या? आप एक काम करें, हाँ जी। आप ये गेस्ट हाउस हाँ। बेच डालें
जी गेस्ट हाउस बेच दूं? हाँ देखना, इससे हमारे दो मसले हल हो रहे हैं। एक तो बैसियत हीरो, जी। आपके ज़हन पर से बोझ ही हट गया। अच्छा अच्छा। हाँ, काम ही मुका। जी जी नंबर 2, जी जी जी। फाइनेंस का मसला भी हल हो गया। फाइनेंस का मसला तो फाइनेंस मुझे करना पड़ेगा, यानी आप प्रोड्यूसर, आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे फिल्म को? ओहो मेरी जान, क्या बात कह दी है। मैं तो जनाब हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अच्छा अच्छा। देखना, एक दफा आपको भाई कह दिए तो पीछे बचा क्या है। लेकिन ठीक। आप जरा ज़हन में रखें, जी जी। मैं तो आई एम ए डायरेक्टर, अच्छा अच्छा आई एम नॉट ए फाइनेंसर। अच्छा। क्या अच्छा, समझे? ठीक हाँ, है ठीक वैसे भी मेरा 1-2 करोड़ रुपया फिल्मों के अंदर यहीं करके फंसा हुआ है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा। वो तो आते आते टाइम लग जाना है। सही सही सही। लेकिन आप क्यों परेशान हो गए हैं? अच्छा। मेरी जान, परेशानी घबराहट की बात नहीं है। नहीं है, नहीं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ये सरमाया गेस्ट हाउस की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। हाँ, लेकिन बात ये है ना कि ये गेस्ट हाउस जो है इसका मैं अकेला मालिक तो नहीं हूँ, अकेला मुख्तार नहीं हूँ, मेरी बीवी भी है, वो इसमें मेरी पार्टनर है, और उसकी इजाजत के बगैर तो मैं ये गेस्ट हाउस नहीं बेच सकता ना। हाय 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 हाय, सदके जाऊं, आप हीरो के हीरो ही रहे, यहाँ भी लीड डायरेक्टर ही काम आया है। देखिए आप घबराए ना, आपकी बेगम साहबा को मैं खुद टैकल कर लूंगा। कर लेंगे। हाँ ना, अल्लाह सोने ने चाहा, हासदों की नजर अल्लाह करे परा हो, हमारी फिल्म ने तो ये तो नहीं होना है जी। फिर क्या होगा, 8-10 गेस्ट हाउस इस किस्म के, ये तो जनाब वहीं करके वो पड़े हैं। हाँ जी। और फिर क्या होगा, फिर तो जनाब आपने हमें पछाड़ना भी नहीं। फिर तो इंटरव्यू में कभी कभी अगर मूड हुआ तो कह दिया करेंगे कि जनाब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाला नहीं। अख्तर अली था। ऐसी कोई बात नहीं जी, नहीं। चलो, ये कौन है बगैर इजाजत के घर के अंदर आके दरवाजे पे ठक 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 ठक? ये वही है अख्तर अली, फिल्म वाले। हाँ तो होगा, उसको कहो वो शमीम साहब नहीं है घर पे, जाइए, कोई स्टूडियो नहीं है। सुन रहे होंगे ना मैडम? क्या है भाई? सब्जियां ना जी। और जा। आए जी सब्जी, आए सर, आपने मैडम ये आपको मिलने आए हैं, मतलब। आहा, बाजी वाह, माशाल्लाह, सुना जैसा उसे वैसा ही पाया। आप मुझे बैठने को ना कहेंगी? अपनी तरफ से बड़ी अच्छी बात की आप। हाँ जी। बगैर इजाजत के आप घर के अंदर आ सकते तो बैठ नहीं सकते? बैठे। वैसे माफी चाहता हूँ, मैंने आपके मामूलात के अंदर दखल दर माकूलात किया है, शायद इसलिए आप रुखाई से पेश आ रही हैं। बिला इजाजत आ गया हूँ, तो आपने बुरा तो नहीं ना बनाया? बुरा क्या बनाना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे। नहीं, वो बुरा नहीं मनाती मैडम, तो बड़े नरम दिल की हैं। हाँ। इन्हीं की वजह से तो हमारी नौकरी का आसरा है सर जी, बड़ी नरम दिल। ये ज्यादा खुशामदे ना करो, चलो। नहीं, वो ठीक कह रहा है। यार तुम जाओ, कुछ चाय शाय का इंतजाम करो। जी अभी चाय। हाँ, मेरी बात जान। सुनो, हाँ जी। बिल अपना हाँ। बिल। अच्छी सी तेज चाय, हाँ जी। बहुत आला पत्ती की। वैसे शमीम साहब जो है ना, ये आपकी बड़ी तारीफें करते रहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जनाब मेरी कोई नेकी नहीं काम आ गई है कि मुझे इतनी फरिश्ता सीरत खातून मिली है। नहीं तो शोहरों को थोड़ी बहुत तारीफ बीवियों की करते रहना चाहिए, क्योंकि शाम को घर ही आना होता है। हाँ जी, नहीं ये समझने के बावजूद नहीं ना करते हैं। मैंने तो जनाब आजकल के दौर में बड़े बड़े जालिम शौहर देखे हैं, लेकिन बात है आप में कुछ, जो शमीम साहब शादी का 1 साल गुजर जाने के बावजूद आपकी तारीफ नहीं करते चले जा रहे। क्या कहा आपने? 1 साल? हाँ जी। ये आपसे किसने कहा कि हमारी शादी को 1 साल गुजरा? ना जी, कहना सुनना किसने था, ये तो मेरा अपना गैस है। गलत गैस है ना फिर आपका। क्यों? जनाब हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। और छोड़ें जी, झूठी ना हो तो कहीं की। आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? कमाल है, मेरा आपका मजाक है? नहीं जी, हमारी शादी को वाकई 15 साल हो गए। 15 साल? जी। अगर ये सच है ना, तो फिर तो ये बड़ा खौफनाक सच है। ये कोई भी शख्स मुखालते में आ सकता है। 15 साल शादी को, ओहो। वैसे आप तो खुद अभी 15 साल लग रही हैं। हाँ जी। क्या बकवास है ये? नहीं, ये सच है। 15 साल की नहीं, वो मैं 15 साल की नहीं लग रही, दरअसल मैं डाइटिंग करती हूँ ना, इसलिए आपको।
माशाल्लाह माशाल्लाह, तरन्नुम भी है आपके पास। अरे वाह रे वाह, ये मैं लॉन्ग शॉट से आ रहा हूँ, ये मिड क्लोज पे आ गया। अरे वाह रे वाह, ये तो बढ़िया स्क्रीन ब्यूटियां है, खासा फोटो चानक फेज है। हाँ जी, ये जो बड़ी स्क्रीन होती है ना, इसका अपना एक ग्रेंजर है। हाँ। सर जी, आप हमारी मैडम को चांस दें। ओ यार, मैं तो इस्लामाबाद आया टैलेंट हंटिंग के लिए हूँ। ये जो मैं नई फिल्म बना रहा हूँ ना, इसके अंदर तो मेरा मिशन है कि नए से नया चेहरा इंट्रोड्यूस करवाना है। हाँ, वैसे तुम मुंह ना खोलो, तुम हो। हैं जी? हाँ, मैं भी जी। हाँ। सर जी, मैं अभी बिस्किट और केक आपके लिए लेके आता हूँ। जीता रहो तुम। वैसे देखें जी, मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मैं जिधर आके ठहरा हूँ उधर एक गौहर मकसूद भी है। मकसूद? हाँ जी। मकसूद नहीं है यहाँ जी। नहीं, ये क्रिकेटर मकसूद की बात नहीं हो रही। मैं आपकी उर्दू जरा हाथ तंग लगता है मुझे। मैं समझी नहीं आपकी बातें दरअसल। नहीं, देखे ना, मैं तो आई एम वेरी लकी। हाँ जी, मतलब क्या, किस तरह? हाँ, ये मैंने प्लानिंग की। ये इधर से आया। यहाँ पहुंच के एक कट। ये शमीम साहब ऐसे तो नहीं दीवाने आप। हाँ। वैसे देखें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। मैं तो अपनी फिल्म के लिए जो हीरोइन मैंने कंसीव की हुई थी, आप तो हूप वही है। नहीं, मजाक कर रहे हैं आप, बड़े दिलचस्प आदमी ना हैं। जी ना। वैसे आप एक काम करें, भज के अंदर जाएं, अपने एल्बम को हाथ मारें। 8, 10, 15 जितने भी आपके पास कलर्ड फोटोग्राफ हैं, मुख्तलिफ पोज, एक ओ, हाँ, इस तरह से ये सारे उठा के ले आए एडवांस पब्लिसिटी के लिए। लेकिन किस लिए? ओहो, देखे ना जी, ये मैंने क्या फैसला करना है, ये तो कातबे तकदीर ने लिख दिया है कि आप मेरी आइंदा फिल्म की हीरोइन है। ये चीज, समझ में आ गई ये बात? नहीं, आप बहुत दिलचस्प मजाक कर रहे हैं। अन्ना जी, मैंने मजाक क्यों करना? कमाल है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मजाक क्यों करूँगा? मैं हीरोइन? हाँ। नहीं, मेरी कोई उम्र तो नहीं ना रह गई है इस तरह के कामों की। वो जी, हमारी फिल्म लाइन के अंदर उम्र को कोई दखल नहीं है। एक मसला है। जी फरमाए। पता नहीं शमीम माने या ना माने। ओहो, शमीम साहब की भी भली पूछी आपने। उनका केस आप मुझे दे दें। हाँ, मैं खुद हैंडल करूंगा। देखे ना, एक बात आप शमीम साहब की मान लें और दूसरी बात शमीम साहब आपकी मान लेंगे। एक बात शमीम साहब मेरी मान ले और एक बात मैं शमीम। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं आपकी बात। वो जी, सारी बातें एकदम ही तो नहीं ना समझानी होती, कुछ सस्पेंस जो होता है ये आखिर रफ्ता रफ्ता चीज समझ में आती है। हाँ जी, सस्पेंस के बगैर तो फिल्म बनती ही नहीं ना जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सस्पेंस और खूबसूरत हीरोइन, ये दोनों देखे ना, सस्पेंस तो कहानी में पहले ही बहुत ज्यादा था, तो खूबसूरत हीरोइन अब मिल गई है। ओहो मेरी जान दीपक तानपुरी साहब, आप किसी वक्त जरा मुख्तसर अंदाज में भी बात को समझ आया करें। नहीं, मैंने आपको अर्ज किया है कि इधर एक खेड पड़ गई है इस्लामाबाद के अंदर, बड़े बिग लेवल पे मेरी एक बातचीत चल निकली है और इधर फिल्म बस बनने वाली है। हैं? आपने, मैं सारी तफसीलात आपको टेलीफोन पे नहीं बता सकता। आपने ये खत अलहदा से मैं लिख रहा हूं, पता भी है इसके अंदर, जैसे ही खत पढ़े इसके अंदर पते के ऊपर टिकट कटाए इस्लामाबाद पहुंच जाए। ये चीज। नहीं, आप उदास शाम नगरी साहब को भी साथ लेते हैं। नहीं, खेड़ तो पड़ेगी ना इधर। हाँ, तो ऐसा है ना कि जरा हारमोनियम तबला उठाने में भी आपको आसानी हो जाएगी, ये चीज। ये अब तो आप समझ गए। अच्छा, खुदा हाफिज। सर, ये ले जी, पैदल लेके आया हूँ। बहुत अच्छे। और ये जो तुम पैदल शैदल का जिक्र कर रहे हो मेरी जान, ये वैसे देखो, फिल्म की शूटिंग के दौरान आदमी को कई कई मील पैदल दौड़ना पड़ता है। क्या ख्याल है? वो उधर जो है आदमी ऐसे ही तो नहीं ना हीरो बन जाता। सर आप मुझे चांस दे के देखें सर, आपको मैं मायूस नहीं करूंगा सर। लाहौर,
ये चीज, हाँ। नहीं खैर वो तो मुझे अंदाजा है तुम में कमी है। जी सर। हाँ ऐसा है ना कि मेरी जान जी। ये जरा एक काम कर। हाँ जी। ये जरा जुबान तो बाहर निकाल। जी। ओहो निकाल तो सही, क्यों डरता है यार। हाँ और बाहर निकाल। ये चीज इसको बंद कर। वाह जी वाह। ये। हाँ अब इसको जरा हवाला डाक करके आ। हाँ जी। हाँ सर अगर आप कहें तो पैदल ही जाके दे आऊं। ओहो इतना जिन्नाती हीरो बनने की भी जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा। जरा इसको लेटर बॉक्स में डाला बस। सर मैं ये गया जी। हाँ ये। बहुत मासूम बच्चा है। काम का बच्चा है वैसे। जी सर फरमाइए। कटिंग करानी है, बस बाल थोड़े थोड़े काट दो, जरा ट्रिमिंग कर दो। किस स्टाइल में सर? स्टाइल देख लो, चाहो तो किसी फिल्मी हीरो की तरह बना दो। ये इक्का दुक्का बाल सफेद हो रहे हैं, इन्हें निकाल देना। सफेद बाल? इक्का दुक्का तो काले बाल हैं सर। ठीक है अपना काम करो, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वो आए ना जी, आए आगे बढ़े बैठे। नहीं मैं ठीक हूँ इधर ही। न देखे ना जी, आई एम ए वेरी बिजी पर्सन। मैं तो अभी फिल्म की स्टोरी के ऊपर ये आखिरी टच दे रहा था। हाँ जी तो आपको जो मैंने इधर बुलाया है ना, आपको सहमत देने का एक मकसद है। इसके लिए बहुत सारी बेतकल्लुफी की जरूरत है, जो काउंटरों शाउंटरों पे ऐसी बातें नहीं हो सकती। लेकिन मिसेस शमीम को अगर पता चल गया कि मैं रिसेप्शन पे नहीं हूँ तो वो मुझे खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगी। जी तो मैं हूं ना, आप डरती किस लिए हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सरमायादार लोग होते हैं ना, ये लंबी लंबी गाड़ियों वाले, गेस्ट हाउसों के मालिक, कारों कोठियों के मालिक, ये किसी के सके नहीं होते। हाँ इनको सिर्फ अपना मुफाद अजीज होता है। हाँ जी। लेकिन मेरे अपने कुछ मसाइल। ओहो आप मसाइल में उलझी हुई हैं। एक मिनट से आहा हा हा, अरे वाह रे वाह, आहा हा, कमाल का फोटो चानक फेस है। आहा हा, ये आप वैसे 1 साल पहले अगर मुझे मिली होती तो इस वक्त आप स्टैगलिश हीरोइन होती। हाँ जी, आपके अपने इस किस्म के 10-15 गेस्ट हाउस होते, आपके आगे पीछे नौकर चाकर होते, कारें कोठियां होती, हीरो आपके साथ काम करने के लिए मरते फिरते होते। हाँ जी, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, दुल्हे भैरों का आप भी कुछ नहीं किया। आप सिर्फ हामी पर हैं। मैं देखें आपको किस तरह शोहरत की बुलंदियों पर लेके जाता हूं। मैं आपको बाबरा शरीफ से भी 2-4 हाथ आगे ही लेकर जाऊंगा। हाँ ये चीज है। लेकिन आपने तो मिसेस शमीम को भी हीरोइन बनाने का वादा किया है। एक फिल्म में 2 हीरोइनें कैसे हो सकती है? बेगम शमीम, आहा मैं चूचा हूँ हैं? ओ जी उधर फिनांस का मसला हल हुआ तो इधर हमने उसको पछाड़ना भी नहीं है। देखिए ना, मैंने फिल्म डोबनी तो नहीं है ना, फिल्म की हीरोइन तो आप ही होगी। नहीं मैं नहीं मानती इस बात को। फाइनेंस का मसला तो कोई फाइनेंस कॉर्पोरेशन खोल के भी हल किया जा सकता है। उस बुढ़ी और बदसूरत हीरोइन की खुशामद करने की क्या जरूरत है? आहा हा, वेरी इंटेलिजेंट। आहा हा वैसे आप माथे पे कोई शिकन चुकन न लाएं, हर काम का एक तरीका वारदात होता है। अब हीरोइन आप होंगी, फिनांस बेगम शमीम का होगा। आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, ये जो मेरे लंबे लंबे बिल आते हैं ना क़यामत व आम के, आप उनके ऊपर पेड़ का ठप्पा लगा दिया करें। हाँ ये जो इस तरह सरमाया बचेगा ना, ये मेरे तो काम नहीं आना, ये तो फिल्म ही के काम आना जिसकी आप हीरोइन होंगी। हाँ ये तो है। हेलो जी। हाँ जी जी हैं जी, होल्ड करें जी। मैडम आपका टेलीफोन है जी। कौन है? किसी औरत की आवाज है जी, कहती हैं आपकी सहेली है, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है जी। भाई कह दो कि ये तो पूरे साल मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। वो नहीं वो टेलीफोन पे बात करना चाहती हैं जी। ओहो भाई, हमने कोई किसी से एडवांस तो नहीं लिया हुआ, हमारी मर्जी है हम बात करें या ना करें। जी दर्शन हो गए सवेरे, कैसे दर्शन हुए अब तो। वैसे भैया अख्तर अली सारे स्टूडियोज का आप वीरान कराए।
कसम ले लें आप अख्तर पाजी, अगर मैंने इस हारमोनियम को छुआ था कभी गला रोंदा हुआ था। रियाज मैंने खाक करना था। आप जिए इधर भी दिल उडारिया मार रहा था। हाँ जी, इसीलिए तो आपको बुला लिया। सुभान अल्लाह। वैसे अख्तर पाजी, हाँ जी, कुछ रियाज करने के लिए, कुछ तर्ज तुर्ज बनाने के लिए, कुछ रोटी पानी, कुछ सोने सोने के लिए ठिकाना भी बनाया है कोई? ओ मैं कह रहा हूँ फुल छप छपा है भैया। ऐसे नहीं, कच्ची गेंदें नहीं खेलते। आए। और रैम्बो मियाँ, यस बॉस। हाँ मेरी जान, जरा एक काम कर, ये जो रिसेप्शन पे लड़की है ना, इसको जाके जरा रिपोर्ट दे। इसको बता कि बर्रे सगीर के फिल्म इंडस्ट्री के 2 नामवर सितारे दीपक तानपुरी साहब और उदास शाम नगरी साहब, एक म्यूजिक डायरेक्टर, दूसरा गीत निगार, ये बनक्शे नकीश इधर कहानी को फाइनल टच देने के लिए तशरीफ लाए हैं। हाँ, एक आला नस्ल का कमरा है, सेट करो। सर इन लोगों की खिदमत तो हमारा फर्ज है ना जी। सर ऐसे जाके ना अभी सफाई करता हूँ कमरे की। सर जी। हाँ जी, क्या है? वो इनसे क्या कि ना जी एक गाना मेरे ऊपर भी हो जाए तो। सर अब इस लाइन में आ ही गया हूँ ना सर, जरा मौका शोका तो खुल आगे मिले सर, परफॉर्मेंस देने का। ये जरा सर एक थोड़ी सी भाई वाह वाह वाह। ये सर शाम नगरी। ये देखो ना, डायरेक्टर साहब ने कह दिया है और हमने देख लिया है, बस लिख देते हैं एक अंतरा। शाम नगरी, ये दाद सारी अख्तर पाक हो जाती है। अरे नहीं जी नहीं, ये तो अभी बेसिक ट्रेनिंग है। अभी आगे आगे देखेंगे, इसकी परवाज देखिए। हो गया, ठीक हो गया है, लड़का हिट हो गया। मेहरबानी सर, जाओ जरा कमरा सेट कराओ। ये सेट करके अपने हाथ से। VIP कमरा। आज फिर आपने इतनी देर कर दी। तुम्हें 1000 मर्तबा कहा है कि मुझसे फजूल सवालात मत किया करो। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे बाप के हाथों अपने आप को बेचा नहीं है, समझी तुम? मैंने ऐसा क्या कह दिया जी? बस अगर आपको देर हो जाए तो मुझे फिक्र सी लग जाती है। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप हाथ मुंह धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना दोबारा से गर्म करके लाती हूँ। मैं खाना दोबारा से गर्म करके लाती हूँ, लेकिन मैंने तो खाना खा लिया मेरे बगैर ही। हाँ, तुम्हारे बगैर। और मैं जो यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ, तो ठीक है, आपको मालूम है कि मैं आपके बगैर खाना नहीं खाती। तो अब खा लिया करो। लेकिन क्या करूं सरताज, मजबूरी ये है कि आपके बगैर खाना खाने की मुझे आदत नहीं है। तो मरो भूखी, मत परेशान किया करो मुझे, समझी तुम? देखो अब ये रोना धोना बंद। मत छुओ मुझे। तुमने औरत को समझ क्या रखा है? खिलौना, जब जी चाहा खेला, जब जी चाहा तोड़कर फेंक दिया। मगर याद रखो, औरत अब बेदार हो चुकी है। अगर एक दिन तुमने घर से बाहर खाना खाया तो सारे महीने घर में खाना नहीं पकेगा, समझे तुम? हाँ मैं समझ, लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? अब ही तो होश में आई हूँ मैं। हाँ, इतने बहुत सारे साल मैंने तुम जैसे आदमी के साथ बेखबरी में गुजार दिए, लेकिन अब मैं बेदार हो चुकी हूँ। अब मैं अपने साथ किए गए जुल्म का, एक एक जुल्म का हिसाब लूंगी तुमसे, समझे तुम? बोलो, है हिसाब तुम्हारे पास? है कोई जवाब तुम्हारे पास? नहीं है ना? क्यों? इसलिए कि तुम बुज़दिल इंसान हो। तुम इंसान नहीं, चूहा हो। बेगम, मैं तो इंसान हूँ, लेकिन अगर चूहा होता तो तुम इस वक्त थर थर कांप रही होती। हंसा दिया ना। तुमने एक जुमला कह के मुझे सारी स्क्रिप्ट भुला दी। सर, डायरेक्टर साहब आपको याद कर रहे हैं जी। वो कहते हैं तैयार होके आ जाएं, कहानी को फाइनल टच देना है।
और शाम से पहले और नहीं थे। आगे लाहौर से? हाँ मैं आ गया सर। क्या हाल है, ठीक हो? हाँ ठीक सर। अच्छा चलो बैठो। ये क्या हो रहा है सर? ये बैठो, मैं बताता हूँ तुम्हें। भाई वो अपने अख्तर साहब है ना, अख्तर साहब जो हमारे पास ठहरे हैं, फिल्म डायरेक्टर अख्तर साहब, मशहूर फिल्म डायरेक्टर। भाई वो यहाँ आए हुए थे हमारे गेस्ट बन के, तो उनसे कुछ मुलाकात वगैरह हुई, कुछ जान पहचान हुई, कोई दोस्ती बढ़ी। उन्होंने कहा कि जनाब फिल्म बना डालो। फिल्म? हाँ। तो और उन्होंने फिल्म बनाने के साथ साथ ऐलान कर दिया मुझे हीरो और तुम्हारी भाभी को हीरोइन ले रहे हैं। आपको हीरो और हीरोइन? सर इस फिल्म का फाइनेंसर कौन है? भाई हम फाइनेंस करेंगे। लेकिन सर फिल्म बनाने में तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। लाखों खर्च हो जाते हैं तो क्या है, हम गेस्ट हाउस बेच देंगे। क्यों? हाँ वो गेस्ट हाउस दरअसल हम बेच रहे हैं। हाँ अख्तर अली साहब जो है ना, हाँ उन्होंने कहा है कि फिल्म में लंबा ही पैसा है। वो कहते हैं कि जनाब एक दफा एक फिल्म बना लें, इस जैसे 15-20 गेस्ट हाउस हम खरीद सकते हैं। सर लाहौर में अख्तर अली की रेपुटेशन बड़ी खराब है? फिल्म इंडस्ट्री वाले ने तो उनकी एंट्री बैन कर रखी है सर। क्या? वो तो रॉयल पार्क में बैठा फिल्में बना रहा होता है। क्या कहा? सर उस बंदे का काम ही यही है कि पार्टी फसाना, लोगों के पैसे उन लोगों के पैसों पे ऐश करना और गायब हो जाना। सर आप लोग किस फ्रॉड में पड़ गए हैं? ये क्या चक्कर है सर? ये गेस्ट हाउस भेज देंगे, वो तो लाहौर में भी कई लोगों को लूट चुका है सर। ओ नो, ओ नो। खाना बड़ा मजा क्या खाना था भाई? अख्तर पाजी की क्या बात है, ऐसा खबर माशाल्लाह वेरी गुड। ये ये न्यू फेस, वेरी गुड। अख्तर अली फिल्म डायरेक्टर। हाँ जी शाबाश। ये आप ही वैसे खासे फोटो चाहने का, आप किधर थे? बैठे ना से आपका भी सोचते हैं कोई मसला हल करते हैं। आए ना जी, आए आप लोग तो महफिल की चाह आप लोगों की तमानियत से मुझे लग रहा है जैसे स्क्रिप्ट आप लोगों ने अजबार कर लिए। कर लिए? ये कहानी कंसीव हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुझे ऐसी ही होनहार कास्ट चाहिए। वेरी गुड। माशाल्लाह। ये ऐसा है जी कि अब जरा मैं सस्पेंस थोड़ा सा कम करूं। ऐसे करके ये हमारा कैमरा है, ऐसे करके कैमरा ओपन होता है। ऐसे करके ओपन। ये कैमरा ओपन हुआ, कैमरे की आंख ने एक आलीशान कोठी देखी। तो कैमरा जब कोठी के अंदर गया है तो कोठी की अहमियत ही नहीं है। ना कोठी की क्या अहमियत है? कोठी के अंदर दरअसल हमारी हीरोइन है। ये हमारी हीरोइन जो है ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयारियां कर रही है। गोटे वाला दुपट्टा लिया हुआ। हाँ जी यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ ये देखे तैयार हो गए ना तो टिपिन टिपिन सीढ़ियां उतरी। कैसे उतरी है? हाँ टिपिन टिपिन। तो कैमरे ने फॉलो किया, बाहर एक लंबी सी गड्डी खड़ी, ऐसे करके उसने दरवाजा खोला, ठा करके अंदर गई। ऐसे ठा करके। तो ये जो हमारी हीरोइन है ना, ये थोड़ी सी बदतमीज है। बदतमीज है।